आज आपके साथ होटलों पे बनने वाली चना फ्राई दाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और बहुत ही कमाल की रेसिपी है। और इंशाल्लाह जब भी आप इस तरीके से चने की दाल बनाएंगे ना, यकीन करें अगर आपके घर में कोई चने की दाल नहीं भी खाता है ना, वो भी खाएगा। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैंने चने की दाल ली थी। अच्छे तरीके से धो के इसको 2 घंटे के लिए आपने पानी के अंदर भिगो के रखना है। गर्मियों का मौसम है, 2 घंटे से ज़्यादा ना रखें वरना ये स्मेल मार जाती है। उसके बाद दाल को अच्छी तरीके से धो के आपने चढ़ा देना है। थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है और थोड़ा सा खुला पानी इसके अंदर डाल देना है। 30 से 40 मिनट के अंदर हल्की आंच पे दाल दोस्तों गल जाती है। दाल हो चने हो ये हल्की आंच पे गलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद आपने दाल को चेक कर लेना है। देखें दाल गलेगी ना, जब इस रेसिपी में मज़ा आएगा, खड़ी दाल का मज़ा नहीं आने वाला। दाल को आपने अच्छी तरीके से गला लेना है और तरीका मैंने आपको बता दिया है कि इसको हल्की आंच पे आपने गलाना है, दम वाली आंच पर। दाल को साइड पे करते हैं। कढ़ाई मैंने रख ली है। इस कढ़ाई के अंदर 1 कप आपने कुकिंग ऑयल का शामिल कर देना है। कोई सी भी दाल बनाएं, चने बनाएं, इसके अंदर तेल का घी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया करें। 2 छोटे साइज़ की इसके अंदर मैंने प्याज शामिल कर दी है। प्याज को थोड़ा सा हम ब्राउन कर लेंगे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना कौरमे की तरह, बस हल्का सा इसका कलर आ जाएगा प्याज का। इसके अंदर टमाटर उठा के आपने डाल देने हैं। टमाटरों का इस्तेमाल इस रेसिपी के अंदर थोड़ा सा आपने ज़्यादा करना है। मैंने 4 टमाटर लिए हैं जिसका वज़न तकरीबन 200-220 ग्राम के करीब है। ये कटिंग करके इसमें शामिल कर दिए हैं जिससे प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ। हल्का सा ना प्याज को आपने कच्चा रखना है, जिसे भी मैंने रखी थी ना। अगर प्याज को ब्राउन करेंगे फिर सालन में हल्का सा मीठापन आ जाएगा। टमाटर जैसे थोड़े से नरम हो जाएंगे फिर आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है, 2 चम्मच। अदरक और लहसुन का पेस्ट, कोई सी भी दाल बनाएं थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखा करें अदरक और लहसुन की, क्योंकि दोस्तों खाने में इस हिसाब से बनाता हूँ कि इसके अंदर जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हो। और अदरक और लहसुन का आपको मालूम है कि ये हमारे खाने में तो टेस्ट भी लेकर आती है। दूसरी बात ये है अदरक लहसुन सेहत के हवाले से भी बेहतरीन चीज़ है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स का, 1 छोटा चम्मच ज़ीरे का पाउडर शामिल किया है। साबुत ज़ीरा भी आपने 1 छोटा चम्मच इसके अंदर शामिल करना है। धनिया कुटा हुआ इसके अंदर आपने 1.5 चम्मच शामिल करना है। नमक आपने शामिल करना है इसके अंदर 1 चम्मच। 2 से 3 आपने इसके अंदर ना आलू बुखारे का लाजमी इस्तेमाल करना है, ठीक है। परेशान नहीं होना कि भाई आलू बुखारे कौन डालता है, इससे खट्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आपने इस रेसिपी को फोकस करना है और एंड के अंदर रिज़ल्ट जो भी आएगा आपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट में लाजमी बताना है। थोड़ा सा टमाटरों को भून लेंगे मसाले के साथ और जैसे इसकी भुनाई थोड़ी सी होगी इसके अंदर आपने आधा कप दही का शामिल कर देना है, तकरीबन 100 ग्राम, 100-110 ग्राम। और मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ कि सालन के अंदर जब भी आप दही का इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल ना किया करें, उससे फिर आपका सालन भी खट्टा हो जाता है। 2 से 3 हरी मिर्चें 1 में से 2 करके आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। देखें जितनी अच्छे तरीके से आप टमाटरों की भुनाई करेंगे ना मसालों के साथ, उतना ही आपका बेहतरीन सालन बनेगा। सिर्फ 5 से 7 मिनट या थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा लगा लेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना, यकीन करें बहुत मज़ेदार आपका सालन बनेगा। तो जैसे आपको लगे कि ये सालन की अच्छी तरीके से बुनाई हो गई है, सारा ऑयल इसके ऊपर आ गया है, फिर आपने इसके अंदर दाल शामिल कर देनी है। हम भी उसी स्टेज पे इसमें दाल शामिल करेंगे जब हमें लगेगा ना कि इसका ऑयल ऊपर आ गया है, जैसे ये भी आ गया ना, देखें। अब दाल उठा के डाल देनी है। अब क्या करना है कि इसका चूल्हा बंद कर दें। भाई ऐसा नहीं करना, 1 नींबू शामिल करें, 1 से भी कम। और अभी भी इसकी हमने थोड़ी सी और भुनाई करनी है दाल के साथ, ठीक है। और 1 इसके अंदर ना टुकड़ा कनौर क्यूब्स का भी शामिल करना है। कनौर क्यूब्स से ना ज़रा टेस्ट बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम चाइनीज़ नमक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, चिकन पाउडर का नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए 1 टुकड़ा आपने कनौर क्यूब्स का इसमें ऐड कर देना है। कोई सी भी दाल बनाया करें ना, इसके अंदर कनौर क्यूब्स का इस्तेमाल किया करें, बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है। अब थोड़ी सी इसकी और भुनाई करते हैं, क्योंकि सालन दोस्तों बनता ही भुनाई के सर पे है। जब सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से भुनेंगे ना, जब भी उनका टेस्ट निकल के आएगा, अदरवाइज़ फिर मिर्चें आपको कच्ची महसूस होंगी। यानी कि कच्ची मिर्चों से मिसाल ये होती है कि जब भी आप खाना खाएंगे ना, आपके सीने के अंदर जलन होती है खाना खाने के बाद। उसका मसला ये होता है कि मसाला कच्चा होता है। जब आप चीज़ों को टमाटर के साथ अच्छी तरीके से पका लेंगे फिर ये चीज़ नहीं आने वाली। तो दाल की 5 से 7 मिनट तक मैंने अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है। अब इसका चूल्हा बंद करके थोड़ी सी आपने इसके ऊपर ना काली मिर्च स्प्रिंकल कर देनी है, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब कर दें। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर अप्लाई कर दें। और अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका फ़ाइनल लुक। यकीन करें अगर आप इस तरीके से दाल बनाएंगे ना, इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें ज़रूर होंगी आपके घर में। तो इस रेसिपी को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है और इसी तरीके से करना है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो
तो ये देखें, ये है हमारी दाल का फाइनल लुक। दिखने में कितनी बेहतरीन लग रही है, और जो आपको पहले तेल नज़र आ रहा था ना, वो तेल भी इसके अंदर से गायब हो चुका है, यानी कि इसके अंदर मिक्स हो गया है सारा तेल। ये देखें, सिर्फ लुक चेक करें। बस इसके अंदर ना आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि दाल को गलाना सही है। दाल सही गली होगी तो टेस्ट इसका बहुत बेहतरीन आएगा। चने की दाल दोस्तों काफ़ी सारे तरीक़ों से बनाई जाती हैं, और भी कुछ रेसिपीज़ हैं चने की दाल बनाने की, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और चने की दाल बनती भी बहुत मज़ेदार है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।